हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, आउटसोर्सिंग में इंटरव्यू से भर्ती बंद, संविदा कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया अब सरकारी नौकरी की तरह होगी। यानी दोस्तों, यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए कर्मियों की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होंगे। चलिए जानते हैं इसमें डिटेल से आखिर क्या कहा गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से कर्मियों की भर्ती में जुगाड़बाजी का खेल नहीं चलेगा। योगी सरकार ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की योजना है। कर्मियों की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होंगे। भर्तियों के मानक तय किए गए हैं। आइए जानते हैं आउटसोर्सिंग की भर्ती में किसे प्राथमिकता मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स जानेंगे। इंटरव्यू नहीं, ऐसे होगी भर्ती। यानी अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती साक्षात्कार के जरिए की जाती थी, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन उसकी योग्यता, पारिवारिक आय, निवास स्थान और पद के मानकों के आधार पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब चयन का आधार इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को इसमें तरजीह दी जाएगी, यानी इनको स्पेशल छूट दी जाएगी, इनको मिलेगी वरीयता। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती में योग्यता के साथ आयु सीमा को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा तलाकशुदा विधवाओं को वरीयता दी जाएगी। बता दें कि अभी आउटसोर्सिंग में होने वाली भर्ती को लेकर मनमानी की शिकायतें आती हैं। चहेतों को इसमें तरजीह देने की बात कही जाती है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से इस पर लगाम कसी जा सकेगी। इसके बाद है दोस्तों, पारदर्शी प्रक्रिया के लिए तय किए गए मानक, यानी निगम द्वारा तय किए गए नए मानकों के तहत अब अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित आधारों पर होगा। जिसमें पहला है दोस्तों, पारिवारिक आय, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, पद के लिए निर्धारित मानक और अभ्यर्थी का निवास क्षेत्र ग्रामीण या शहरी हो। इन मानकों के अनुसार चयन सूची में निम्न आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए साक्षात्कार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। या तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि आउटसोर्सिंग में भर्ती होने के इच्छुक हैं। किसे कितना मानदेय, जिन आउटसोर्स कर्मियों का चयन किया जाएगा उनकी लिस्ट संबंधित विभाग की तरफ से निगम को भेजी जाएगी। निगम से ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। कर्मियों को पद और योग्यता के अनुसार मानदेय मिलेगा, जिसमें श्रेणी 1 के कर्मियों को 25,000, श्रेणी 2 के कर्मियों को 21,500 और श्रेणी 3 के कर्मियों को 18,500 और चौथी कैटेगरी के कर्मियों को 15,000 मानदेय मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों, मनमानी और गड़बड़ी पर लगेगी लगाम। यानी मौजूदा समय में आउटसोर्सिंग भर्तियों में मनमानी चरम पर है। विभागीय अधिकारी अक्सर अपने करीबी लोगों को बिना योग्यता के भर्तियों में प्राथमिकता दे देते हैं। कई मामलों में तो केवल कागजों पर ही कर्मियों की नियुक्ति दिखाकर हर महीने मानदेय लिया जाता है। इन गड़बड़ियों और शोषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का निर्णय लिया है। तो यह थी आज की बहुत ही बड़ी अपडेट सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।